हम उसे कमजोर कर देंगे जो हमें कमजोर किया है। इसमें आप लोग आए हैं मिलाने के लिए। और देखो, दो गोल बनेगा, दो गोल बन रहा है, एक गरीबों का और एक बड़ों का। बड़ों का मतलब कौन? कोई बड़ होता नहीं जात से, बड़ वही है। बड़ों का पहचान कैसे करेंगे आप? जो आपके मन में लग रहा है कि यही बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके मन में आप छोटे होंगे। सच है कि नहीं है? जो व्यक्ति लग रहा है कि ये बड़ा है, बड़ा का मतलब दो बड़ा होता है, एक बड़ा भाई भी होता है। उस बड़े भाई की बात नहीं कर रहा हूं, वो बड़ा जिसको कहो वो बड़ा, हम उसकी बात कर रहा हूं जो हमेशा बोलता है कि तू नीच है, तू छोटा है, मेरे साथ नहीं बैठ सकता, तू बनिहारा है, तू मजदूरा है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसके साथ आपकी लड़ाई है और उसे बड़ा होना है आपको। बताओ, साथ में रहोगे कि नहीं रहोगे? उससे बड़ा है नहीं तो रहोगे ना, तो आप जीतोगे। वही हम लोग बताने आए, उसको दिखाएंगे हम लोग। और देखो, 5,000 लोग हैं हम लोग। कितने लोग हैं जी? 5,000। विद्यालय आपकी संस्था खोल रही है, उसमें आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? बोलो, पढ़ाओगे ना? उसमें हर तरह की सुविधा, बस आने जाने की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, अच्छे पढ़ाई की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, जो सुविधा चाहिए सब सुविधा मिलेगा। और 5,000 हम लोग हैं। अब 5,000 लोगों के घर से मान लो एक एक लड़के अगर आप पढ़ा रहे हैं तो कितने आपके स्कूल में बच्चे होंगे? बोलिए। 5,000 हम लोग हैं और एक एक घर से एक एक लड़के अगर आते हैं पढ़ने के लिए, तो आपके स्कूल में कितने बच्चे होते हैं? 5,000। आप बताओ, जिला में कोई ऐसा स्कूल है क्या जिस स्कूल में 5,000 बच्चे पढ़ते हैं? कोई है? इसी साल पूरे देश में संदेश जाएगा कि गांव का एक स्कूल खुला है, ग्रामीण जनशक्ति का स्कूल है, जिसमें 5,000 बच्चे हैं। आप जिससे मिलेंगे, जो आप पे हंस रहा है, बताओ कल हंसेगा क्या? हंसेगा क्या? कल आपको बड़का बोलेगा कि नहीं बोलेगा? उसी तरह से हम लोग खेती तो काम करना जानते हैं, तकलीफ उनको होगी जो कुछ नहीं जानते। आप ऐसा सिस्टम बना है, आपको समझने की जरूरत है, नहीं तो आपकी पीढ़ी तो ऐसे निकली गई जैसे तैसे, आने वाली भी पीढ़ी वैसे ही हो जाएगी। कम से कम हम चाहेंगे कि आप लोग अपने लिए तो नहीं, कम से कम जो आने वाली जो बच्चे हैं, आपकी पीढ़ी है, उनके लिए आप लोग कम से कम विचार करिए, उनके लिए करिए। और देखिए, ये इतिहास है। ऐसी मैं एक छोटी सी आपको कहानी बता देता हूँ। एक बार अचानक जंगल में आग लग गया। जैसे इसमें है ना कि जा तू जा दादा फंसा तू। हम बता रहे हैं कि ये संस्था संगठन बना रही है, मिल करके काम करेगी और आपको आजीवन संस्था रखेगी। 60 साल की उम्र भी आपका हो जाता है तब भी आपको संस्था अपने साथ में रखेगी। बताओ, ये अपना नहीं है तो क्या है? कोई जीवन भर कोई रखता है क्या? कोई कंपनी रखती है क्या? कोई जीवन भर? सरकार का भी पॉलिसी नहीं है 60 साल होने के बाद आपको रिटायर की जाती है। ये संस्था आपको 60 साल उम्र होती है तो संस्था आपको रहने खाने पीने का व्यवस्था फ्री रखती है। बताओ, ये संस्था अपना नहीं है तो क्या है? ये ऐसा संस्था आपकी है। आपके कितने तो परिवार, हमें लगता है कि परिवार भी नहीं कर पाता है। आप सब कुछ करो। पापा दरोगा रहले, पापा सब कमीनी, सब इनकम अपना लड़कवा लड़किया घर द्वार बना के सब सही कर देले। और जब बुढ़ापा आ गई तो बेटवा बेटिया दिल्ली लखनऊ भाग गई। ये है कि नहीं है? दरोगा साहब के हवलदारों से स्थिति खराब बुढ़ापा में, है कि नहीं है? आपके घर के लोग, बच्चे लोग, कोई भी है, हम भी है, कोई भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ में हो, लेकिन ये देखने को आपको मिलता है। ये संस्था आपकी है जो बुढ़ापे समय में, उस समय में साथ आपके रहेगी जिस समय में साथ आपका अपना नहीं होता, उस समय में आपका साथ रहेगी। ये है ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्था, जो आपके जो उस समय में, जिस समय में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, केवल आप एक मात्र जीने का आप सहारा रहेंगे, उस समय में आपका संस्था साथ देती है। ये है, आज से लिखित मिलेगा आपको। तो बताओ, अपना नहीं है तो क्या है? जंगल में आग ऐसे ही लगी। उस जंगल में बंदर, चिड़िया, हाथी सब रहती थी। जंगल में रहती है ना, जिस जंगल होता है तो हाथी, चिड़िया, बंदर सब रहते हैं।
जंगल में आग लग गया। उसमें सारी जंगल की चिड़िया जो घोंसले में रहने वाली है वो अपने चोंच से जितना ही बूंद का पानी उठा सके वो तालाब से उठा करके आग पे फेंकने लगी। उसी जंगल में एक बंदर देख चिड़ियाओं को हंसने लगा। कह रही तू कर क्या रही है, तू उसे आग भी बुझेगा, तू आग बुझाने चली है। ठठाका हंस रहा है, चिंगारी कर रहा है। वो चिड़िया बोली कि बंदर भैया मैं अपना कर्तव्य कर रही पालन कर रही हूँ। मैं इसी जंगल में जन्म लिया, इसी जंगल में बड़ी हुई, पोसी पाली बड़ी हुई। मेरा कर्तव्य है कि आग बुझे चाहे ना बुझे, अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरा इतिहास बनेगा कि ये जंगल में आग लगा था, उसको बुझाते बुझाते मर गई है। और तुम्हारा इतिहास बनेगा कि जंगल में आग लग गई थी, तू देख करके तमाशा देख रहा था, तमाशा देखने वालों में तुम्हारा इतिहास बनेगा और मेरा जंगल के आग बुझाने वालों में बनेगा। है कि नहीं है? तो आपका भी इतिहास बनेगा, आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, सबको यहाँ मरना है। आप देख करके हंसने वाले हैं तो आपके हंसने वालों में इतिहास बनेगा, और आप संस्था के साथ में खड़ा होकर के संस्था को मजबूत करने में हैं तो आपको मजबूती करने वालों में इतिहास बनेगा। है कि नहीं है? जो जैसा करेगा वैसा उसका इतिहास बनता है। उसमें ऐसे ही बुझा रही थी चिड़िया, बाकी चिड़िया के साथ में बाकी और जानवर आए, बोले कि अरे बताओ हम लोग क्या करें। हाथी बोली जंगल में, बताओ हम लोग क्या करें। तो बोली चिड़िया की हाथी राजा भैया आप देर न करो, आप भी मेरे साथ में लग जाओ और जितना हो सके तालाब से पानी निकाल लो और फेंको। जंगल में आग लगी, हम लोग का घर है ये। सारी जंगल की हाथियां जंगल तालाब से जितना हो सके पानी अपने सूंड में लिया और जंगल में आग लगी उस पे फेंकने लगी। बताओ आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी? वहीं पे बंदर तमाशा देखता रहा और बाकी सभी लोग मिल करके आग को बुझाए। बताओ उस जंगल में केवल बंदर ही रहेगा कि सभी लोग रहेंगे? तो वो बस उनको करके दे दो, वो चापलूसी करेंगे। इसमें भी लोग हैं हम लोग के समाज में, आप उनको कहोगे कि चलो मिल के काम करें, वो मिल के काम नहीं करेंगे, उल्टा आप पे हंसेंगे और आपको कमजोर करने का काम करेंगे और आपको ये कहेंगे कि देखा देखी हई ऐसे ऐसे बनावत रन स्कीम, और आपको खींचने का काम करेंगे। वो आदमी बंदर से कम नहीं है कि नहीं है? हम चाहते हैं कि बंदर न बनिए, हाथी की तरह साथी बनिए। ये बात बताने के लिए अपने परिवार के लोगों के बीच में आए हैं। ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान आई है। ये संस्था आपके लिए हर तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। आप खेती हम लोग करेंगे, धान और गेहूं जो भी है, रहर मसूर सब हम लोग जानते हैं ना जी। और उससे जो भी होगा हम लोग उसको आटा मिल, चावल मिल, मसाला, तेल, ये सब व्यवस्था हम लोग खुद उसको तैयार करने की मशीन लगाएंगे। बहुत बड़ी आधुनिक नहीं है ये, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बहुत बड़ा नहीं है। और आपका संस्था जो है कि बहुत तेजी से उसको ग्रोथ भी करेगा और वो आपका संस्था रहेगा। आटा जान लो, मान लो कि आटा आपकी होगी एक एक बोरी। जिस तरह से आप अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं उसी तरह से आप अपना आटा खुद खरीदेंगे तो 5,000 कम से कम हर एक महीना आप हम लोग का आटा संस्था का जाएगा, सेल होगा कि नहीं होगा? तो 5,000 महीना जिस कंपनी का आटा सेलिंग हो, बताओ को घाटा लगेगा क्या? घाटा लगेगा? आप मान लो कि 5,000 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो आपके स्कूल है, उसमें उन लोग को ड्रेस चाहिए ना जी, बच्चे का ड्रेस चाहिए ना। तो 5,000 बच्चे हैं, 2-2 ड्रेस अगर उनका लगता है तो कितना ड्रेस लगेगा? 10,000। 10,000 लगेगा कि नहीं लगेगा? अब 10,000 ड्रेस सीने का काम कौन करेगा? तनिक समझिए, 10,000 कम होता है क्या? तो 10,000 कपड़ा कौन सिलाई करेगा? क्या बाहर के लोगों को ला देंगे? क्या उनको हम बोल देंगे जो आज हंस रहे हैं? क्या उनको हम बोल देंगे कि जो आज कह रहे हैं कि तू जा हमारी बाद में? उनको मौका मिलेगा? उनको कभी मौका नहीं मिलेगा। उनको उसी समय आपका हंसने का मौका मिलेगा कि देखो तुम हंस रहे थे और हम साथ दे रहे थे, इसलिए तुम का अधिकार नहीं है, इसमें उनको मौका नहीं मिलेगा। संस्था में नौकरी किसको मिलेगी? ये संस्था में जुड़े हुए लोग हैं उनको मिलेगी।
समझ रहे हैं ना, ये अपना है, ये संस्था आपकी अपनी है। उसमें आईडी कार्ड लगा करके आप स्कूल में घुस जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, स्कूल का मैनेजर प्रिंसिपल कोई भी होगा, वो स्कूल बोलेंगे कि मेरा है, शिकायत है, बच्चे हमारे पढ़ नहीं रहे, आप बढ़िया से पढ़ाओ, नहीं तो आपकी शिकायत हम ऊपर तक करेंगे। ये ऐसा आपकी स्कूल होगा जो आपको अधिकार पहले ही आईडी कार्ड वितरण किया जा रहा है कि नहीं है? जिस तरह से हमारे संस्था के लोग ये हमारी टीम पहनी हुई है, वैसा आपका भी अधिकार पहले ही परमिशन मिल जाएगा कि ये संस्था आपकी है। और जो भी स्कूल है, जगह है, जमीन है, ये सब आपका है और यहीं पे आपको जीवन आपका लग जाएगा। बताओ, अपना नहीं तो क्या है? कोई ऐसा आया है क्या आपके बीच में कि पूरा जगह, जमीन, स्कूल, फैक्ट्री सब आपके नाम से कर दे, बुढ़ापा समय में भी आपको एग्रीमेंट कर दे? कोई आया है अभी तक? ये है संस्था। पैसे की बात है तो आप लोग भी हर तरह के काम करते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए। अभी आप ले लो, खेती करो, खेती क्या ऐसे ही हो जाएगा? लगान खेती ले लो, 1 बीघा ले लो, 1 बीघा खेती करो, क्या ऐसे ही हो जाएगा? छूमंतर से हो जाएगा? आप खेतवा को बोल देंगे, हे प्रभु जी धान लाग जाए के काटा दे दे लगान, ऐसा होता है क्या? उसमें लगाएंगे ना पैसा, खेत जोतवाएंगे, बोएंगे, पैसा लगेगा। आप बकरी ही खरीद रहे हैं, कम से कम 5-6 हजार की बकरी आपकी पड़ती है, आपको क्या जीवन लगा देगी? एक बकरी क्या आपका जीवन बना देगी? यहाँ पे 2000 रुपया आपका जीवन बनाएगा, और वो भी गारंटी के साथ रसीद है। यहाँ पे आप लोग के बीच में बोला जा रहा है, इसमें 3 साल में आपको 6000 रुपया देना है। और ये पैसा क्यों लिया जा रहा है? ये फैक्ट्री के लिए, स्कूल के लिए, आपके काम करने के व्यवस्था के लिए। आप दूसरे जगह पढ़ाओगे, मान लो कि हम कितना भी बोल रहे हैं उस सरकारी स्कूल को कि उसमें पढ़ाओ, व्यवस्था बढ़िया करो, तो कोई करेगा क्या? कर देगा क्या हमारे बोलने से? हम सरकार को बोलेंगे कि आप नौकरी दो, सब व्यवस्था दो, सरकार नौकरी दे सकती है क्या हमको हमारे बोलने से? तो नहीं दे सकती है, तो हम अपना खुद का स्कूल खोलेंगे। तो खोलने के में पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आपके 2000 देने से वो स्कूल खुल सकता है। आपको 2000 मात्र देने से जगह, जमीन, स्कूल, फैक्ट्री लग सकती है, मात्र 2000, और आपको उसमें नौकरी मिल सकती है, आपके बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था हो सकता है, मात्र 2000 रुपये। और वो भी गारंटी है कि यदि आपको नहीं रहना है संस्था में, तो आप जो रसीद है पैसे का, वो रसीद दे करके आप पैसा अपना वापस भी ले सकते हैं। ऐसा नियम है। आप इसमें यह भी नियम है कि कोई महिला का फॉर्म भरा गया है, वो घर से, परिवार से ऐसा होता है कि भाई ये जॉब नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे महिला, तो उनके हस्बैंड नौकरी कर सकते हैं उनके जगह पे, उनके लड़के कर सकते हैं। ये है संस्था। ऐसा नहीं कि आपके नाम से फार्म है तो आप ही नौकरी करेंगे। आपके घर का कोई भी लड़का हो, आपका घर का लड़का हो, आपके जगह पे वो नौकरी कर सकते हैं, मात्र 2000 रुपये, और वो भी गारंटी के साथ। तो बताइए, कोई शक है क्या? ऐसा लिखित रसीद पे मिलेगा कि यदि आपको संस्था में, लिखित रसीद पे 1 लाइन में लिखा गया है कि यदि आपको संस्था में नहीं रहना है तो आप अपना पैसा देकर, रसीद दे करके पैसा ले सकते हैं। अब कोई लिखित दिया है, थाने में जाओगे, कहीं जाओगे, दिखाओगे, बताओ कोई भाग जाएगा क्या? दिमाग में बैठा लियो भागना भागना, तो भागना सब, मान लो कि सब नकली है क्या? उसी नकली में असली भी तो कई है। सब नोट क्या नकली है? नकली मान लीजिए कि नोट मिल गया तो क्या सब नकली नोट हो जाएगी? असली भी है कि नहीं? आप बोल दिए। देखिए, ये ऐसा ही है, जिसके घर मन में ऐसा बैठ जाए तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। एक हार मानना, एक हार जाना, दोनों में अंतर हो जाता है। एक हार मानना, हार मान लेना, दोनों में अंतर है। बात समझ रहे हैं? तो आप लोग हार न मानिए। हम ठीक है प्रयास किए हैं, हार गए हैं, हम फिर से प्रयास करेंगे, गिरेंगे, फिर से हम प्रयास करेंगे, हार नहीं मानेंगे। जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगा हम प्रयास करते रहेंगे। और ऐसे काम करने वाले को बताओ, कभी हार होती है क्या? कभी होती है क्या? आप तो अच्छे हैं, आप तो भगवान दोनों पैर हाथ सही दिए हैं। इस देश में ऐसी विकलांग महिला इतिहास रचा है, वो पूरे पहाड़ पे चढ़ गई है,
उतनी ऊंचाई पर चढ़ने वाली एक विकलांग महिला है, ऐसा इतिहास बना। अच्छे पैर, दो पैर वाले नहीं चढ़ सके, एक पैर से कटी हुई महिला एक पैर पे उतनी ऊंचाई चढ़ी है, तो उसके अंदर हारने की नहीं, उसके अंदर करने की मन होगी कि हम करके दिखाएंगे, ठाना होगा, मान लिया होगा, ठान लिया होगा, तो कोई रोक सकता है क्या? तो ऐसा है, आप हार मानेंगे तो अब उसका कोई उपाय नहीं है, तो आपको हार नहीं मानना। ऐसा नियत सोच बना करके संस्था के साथ में रहना है। और अगले महीने आप लोग तो लास्ट में हम लोग आ रहे हैं, हम लोग का वीडियो सब कुछ है, 80-90-100 वीडियो कम से कम अपलोड होगा यूट्यूब पे। ये लगभग 7 महीने से हम लोगों ने पूरी तरह से आपके रेवती में कम से कम 3 महीना पहले से जुड़ी है, वहां की महिला सबको आईडी उडी कार्ड सब पहुंच गया। अगले महीने में बस आएगी, आप लोग को सबको जाना है, एक बार मीटिंग होगा अगले महीने अगस्त में, और हम लोग आप देखेंगे सभी 5000 लोग इकट्ठा हुए हैं, और 5000 जब इकट्ठा हुए हैं तो बताओ कोई काम हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम 2-2 हजार रुपया, ऐसा संस्था बनाई है नियम कि मात्र आपको 2000 ही देना होगा, और जब नौकरी आपको लग जाए तब बाकी पैसा दे, है कि नहीं है? एक साथ पैसा भी नहीं मांगा जा रहा है। जब आपको विश्वास हो जाए, जब आपको आंख से अपना कंपनी, स्कूल, फैक्ट्री जब दिख जाए, तब आप बाकी पैसा दो, ड्यूटी लग जाओ तब तो। लेकिन उसके पहले आपको 2000 रुपया देना होगा, तभी तो कुछ होगा। हमारी संस्था ने पैसा अपने पास फंड रखा है, उसमें आप थोड़ा सा सहयोग कर दोगे आप लोग, तो हम ही लोग उस स्कूल को चलाएंगे, हम ही लोग फैक्ट्री को चलाएंगे, हम ही लोग मालिक रहेंगे, हम ही लोग सब कुछ रहेंगे। हम लोग खुद अपना फैक्ट्री चलाएंगे, हम ही लोग स्कूल में बच्चों को, कोई दूसरा पढ़ाए तो माना नहीं करेंगे, कोई दूसरा हमारा आटा चावल चीनी खाए तो ले तो हम उसको माना नहीं करेंगे, जिसको लेना है ले, लेकिन हम लोग तो लेंगे ना जी। तो हम 5000 लोग हैं, बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? तो आपको कई तरह के सुविधा, आपके घर पे शादी विवाह कभी भी फंक्शन हो, 20 से 25 हजार रुपया का आप उधार कुछ भी ले सकते हैं। चावल चीनी मसाला तेल यही चाहिए ना आपको घर पे, आप क्रेडिट कार्ड सबके लिए बनेगा, आप उधार ले सकते हैं। उसमें 2 लोग चलिए जाइए, 40,000 रुपये का आप 2 लोग मिल करके अपना राशन पताई घर का, अगर ऐसा नहीं है तो आप उठा लीजिए। हम लोग ईंट भाटा भी बैठाएंगे आपके घर पे, ईंट का भी व्यवस्था करेंगे। हम लोग को सोचें, हमारे कितने भाई लोग का भी घर नहीं बना, ईंट भाटा फेंक डालेंगे, इसमें वो वहाँ पे रोजगार भी मिलेगा, काम करने वाले काम करेंगे, और आपको पैसा भी नहीं है तो आप ईंट भाट ले जाओ 10-5 टाली, अपना घर बनवाओ। राजमिस्त्री का भी भर्ती, कंस्ट्रक्शन वर्कर, उसके बाद इंडस्ट्री, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फूड डिपार्टमेंट, 5 डिपार्टमेंट खोला जा रहा है। राजमिस्त्री से लेकर के ईटा बनाने से लेकर भाटा, ईंट भाटा से लेकर के हर एक तरह की व्यवस्था आपको घर बनाने के लिए मिस्त्री, राजमिस्त्री भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब व्यवस्था आपके लोग करेंगे। और आपको मजदूरी, आप काम ड्यूटी करिए, वहीं से आपका कटता जाएगा, आपका घर बन जाएगा। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हम लोग कर देंगे। हम लोग का भी सपना है कि अब मरना सबको है, हम लोग अपने जीवन में ऐसा काम करके चले कि आने वाली पीढ़ी कहे कि नहीं हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा काम किया। ये आपको पता नहीं है, ये देश हम लोग का एक समय ऐसा था, 80 साल पहले गुलाम था। आप कितना भी खेत में काम करो, मजदूरी करो, घर इकट्ठा जमीन और अनाज घर पे रखे हो, अंग्रेज आकर के बैलगाड़ी से सब घर में से अपना आपका राशन पताई लेकर